हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ आयुष सेक्टर के बारे में। आयुष सेक्टर यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेक्टर। हम सभी जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं, बहुत लंबे समय से रही हैं, हमेशा से रही हैं। लेकिन आज की तारीख में ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं ये पूरी दुनिया तक पहुँच चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड इनका मार्केट है, जिसके कारण यहाँ पर जो बिजनेस का स्कोप है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कोविड ने इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा बड़े रूप में बूस्टअप किया है, क्योंकि आज की तारीख में ना सिर्फ हम बल्कि दुनिया के सभी लोग अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन उसमें काफ़ी बड़ा रोल निभा रही हैं। अब अगर आपसे कुछ आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो साल 2017 में ये जो आयुष का ग्लोबल मार्केट था ये एक लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स का मार्केट था। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2026 तक ये एक लगभग 14.9 बिलियन डॉलर्स का मार्केट हो जाएगा। ये जो ग्रोथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 16.1% की CAGR है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा उछाल आने वाला है इस मार्केट में। अगर आज की तारीख में आपने इस सेक्टर में काम नहीं किया तो फिर शायद कल बहुत लेट हो जाएगा। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताती हूँ, जिसको सुनकर हर हिंदुस्तानी प्राउड ज़रूर फील करेगा। और वो फैक्ट ये है कि WHO का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो हमारे देश के जामनगर गुजरात में बनने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया इस सेक्टर में हमसे कितनी बड़ी आस लगा के बैठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी सभ्यता हमेशा से रही है। लेकिन अगर इस सेक्टर में हमें सीरियसली काम करना है और दुनिया में अपना एक जगह बनानी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बदलते समय के साथ हमें इस सेक्टर में साइंटिफिक रूप से काम करना होगा। और अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि इस सेक्टर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो जो काम मैं आपसे कह रही हूँ कि साइंटिफिक रूप में करना पड़ेगा वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। अब अपने आज के इस वीडियो के लिए जो सबसे पहला काम इस सेक्टर में मैं आपको सजेस्ट करने जा रही हूँ वो है कल्टिवेशन एंड सप्लाई चेन से रिलेटेड। देखिए, आयुष सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल के साथ में प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं होती, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत सी बार अडल्ट्रेटेड होती है, फिर जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें इस बिज़नेस में एंटर करने से पहले हैंडल करना ज़रूरी है और कुछ लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल के अगर सही हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो सीड्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो सीड्स सही तरीके के हों। तो हो सकता है कि आप इस तरह के सीड्स के बिजनेस में एंटर करना चाहें जहाँ की आप राइट काइंड ऑफ सीड्स अवेलेबल करवाएं मार्केट में। जो दूसरा काम यहाँ पर आप कर सकते हैं वो इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, वो अडल्ट्रेटेड ना हो किसी भी तरीके से। अब उसमें वाटर टेस्टिंग, आपका सॉइल टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो हो सकता है कि आप इस तरह के कंसल्टेंट बनकर यहाँ पर काम करना चाहें। फिर हो सकता है कि आप इस तरह के प्लांट्स की फार्मिंग में एंटर होना चाहें, मेडिसिनल प्लांट्स की। लेकिन अगर आप फार्मिंग में एंटर होना चाहते हैं तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही तरीके के प्लांट को चूज़ करें और उसको किस तरीके से आपको फार्म करना है वो आप मास्टर करें। अदरवाइज़ यहाँ पर फेलियर्स भी बहुत बड़े रूप में हो सकते हैं। अगर सही तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स को चूज़ करना चाहते हैं और उसके बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। एक बार ये वीडियो जब ओवर हो जाता है तो एक बार उस वीडियो को भी जाकर के आप देख सकते हैं अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग में एंटर होना चाहते हैं। फिर जो चौथा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं इस कल्टीवेशन से रिलेटेड, कल्टीवेशन एंड सप्लाई चेन के सेक्टर में, वो हो सकता है कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एंटर होना चाहें। यानी कि हो सकता है कि आप कुछ फार्मर्स का ग्रुप बनाएं और वहाँ पर आप किस तरह की हर्ब्स को, किस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स को उनसे कल्टीवेट करवाना चाहते हैं वो आप उनसे करवाएं और उस चीज़ के ऊपर आप पूरी एक निगरानी में काम करवाएं। फिर साथ के साथ में आप कुछ कंपनीज़ के साथ में भी आपका हो सकता है टाई अप हो, फार्मेसीज के साथ में टाई अप हो, जिनको कि आप इस प्रोड्यूस को सेल कर दें एक प्रॉपर सप्लाई चेन के जरिए। तो देखिए, सिर्फ कल्टीवेशन और अगर सप्लाई चेन की ही बात करें तो यहीं पर कितने सारे काम हैं इस सेक्टर में जो कि किए जा सकते हैं। लेकिन इन कामों को, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था, साइंटिफिक रूप में करने की ज़रूरत है। बिकॉज मार्केट में अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आपको सेल करने पड़ेंगे। स्टैंडर्डाइज आपका रॉ मटेरियल भी होना चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए ताकि आपको मार्केट में सीरियसली लिया जाए। अब इस सेक्टर के लिए जो दूसरा काम आप यहाँ कर सकते हैं वो हो सकता है कि आप कुछ आयुर्वेदिक डे केयर सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं।
देखिए, हमारे देश में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो सभ्यता है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, ये हज़ारों हज़ारों साल पुरानी है। पुराने ज़माने में जब भी लोग बीमार हो जाया करते थे, किसी भी तरीके से अगर युद्ध में घायल हो जाया करते थे राजा महाराजा, तो उनका ट्रीटमेंट कौन किया करता था? उनका ट्रीटमेंट वैद्य किया करते थे। वो वैद्य इन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। और आज के ज़माने में अगर ये एक लाइन पैरेलली हमारे देश में खड़ी हो जाए, जहाँ पे कि आयुर्वेदिक डे केयर सेंटर स्टार्ट हो जाए और कुछ लोगों की जो जनरल चीज़ें हैं वो वहाँ पर अगर ठीक होना स्टार्ट हो जाए, तो एक काफ़ी बड़ा एडिशन हो सकता है इस सेक्टर के लिए। तो ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक बिजनेस है जो कि आप करने के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं, आयुर्वेदिक डे केयर सेंटर्स का। चाहे तो इनिशियली 1 या 2 सेंटर्स के साथ में स्टार्ट करें और एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि काम किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, तो इसको आप स्केल अप करने के बारे में भी सोच सकते हैं और एक चेन बनाने के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं अपने डे केयर सेंटर्स की। फिर देखिए, किसी भी दूसरे सेक्टर की तरह इस सेक्टर में भी स्पेशलाइजेशन की काफ़ी अहमियत होने वाली है। तो अगर आप किसी एक भी पर्टिकुलर डिजीज़ को मास्टर कर लेते हैं, उसको स्पेशलाइजेशन उसमें कर लेते हैं और उसको पूरी तरह से क्योर करने के बारे में अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है। इसी के साथ साथ देश में अब स्पोर्ट्स के सेक्टर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो आयुर्वेद का इन्वॉल्वमेंट है, वो धीरे धीरे करके काफ़ी बड़े रूप में बढ़ने वाला है। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन की जो फिटनेस है, उनका जो है रिहैबिलिटेशन है, उसके ऊपर अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के आ सकते हैं, अपनी कुछ आयुर्वेदिक कंसल्टेंसी लेकर के आ सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बिजनेस हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप मान लीजिए जॉइंट्स में स्पेशलाइज करते हैं, न्यूरो, कार्डियो, जेरियाट्रिक्स या मेंटल हेल्थ में आप स्पेशलाइज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिनके बारे में आप बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं यहाँ। अब देखिए, ये तो हो गई थोड़ा सा मेडिकल साइड ऑफ द बिजनेस की बात, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप में से काफ़ी सारे लोग एब्सोल्युटली कमर्शियल साइड ऑफ द बिजनेस के बारे में बात करना चाहें, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल बैकग्राउंड है ही नहीं। तो उस तरह के लोगों के लिए इस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, हम जैसे जनरल लोगों के लिए यहाँ पर अगेन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसमें से एक काफ़ी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को मैन्युफैक्चर एंड सेल करने की अपॉर्चुनिटी। अब ये जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये अरोमा के लिए यूज़ हो सकते हैं, ये कुछ थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, ये जनरल कंजम्पशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट का क्या एक्सट्रैक्ट होता है और कौन सा बेस्ट फॉर्म है उसको सेल करने के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स, यहाँ पर मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ये मार्केट है जो कि उभर रहा है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन सभी चीज़ों की प्राइस सेंसिटिविटी को ज़रूर समझिएगा, बिकॉज अगर आप प्राइस कंपैटिटिव यहाँ पर नहीं हो पाए तो उस केस में आप अपनी सेल्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने के बारे में भी या हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, बिकॉज इनका मार्केट ना सिर्फ आज की तारीख में इंडिया में है, बल्कि विदेशों में इनका काफ़ी बड़ा मार्केट है। एक्सपोर्ट मार्केट इनका एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी सेल्स होंगी या नहीं होंगी। अब इस सेक्टर में जो एक और उभरती हुई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है आयुर्वेदिक टूरिज्म की। देखिए, अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, आयुर्वेदिक टूरिज्म की बात करेंगे, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टूरिज्म ये एक सेक्टर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे लिए ये भी पॉसिबल है कि हम बहुत सारे विदेशी सैलानियों को या अपने देश के लोगों को इनवाइट करें कि भाई हमारे पास एक अच्छा सा आयुर्वेदिक रिसोर्ट सेटअप है, जहाँ पर अच्छा खाने की फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छे रहने की फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छा इन्वायरमेंट एक अवेलेबल है, और हम बहुत सारी थेरेपीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिनको कि लेकर के आप अपनी हेल्थ को बूस्टअप करके रख सकते हैं और रिजुवेनेटेड फील कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का आयुर्वेदिक टूरिज्म हम कर पाएँ तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए, अगर इन बिजनेसेस को इफेक्टिवली करना है तो हमें ज़रूरत होगी कुछ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल डिवाइसेस की भी। तो हम में से कुछ लोग इस तरीके की मेडिकल एंड नॉन मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर हो सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती हों। जितनी इफेक्टिव आपकी डिवाइसेस होंगी उतने ही इफेक्टिव आपके जो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, या बाकी लोग जो बिजनेस करते हैं उनको यूज़ करते हुए उनके बिजनेसेस उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपसे वीडियो के दौरान ये भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से इस सेक्टर में साइंस का एंटर होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का एंटर होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी आप कल्टीवेशन के एरिया में लेकर के आएँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एरिया में लेके आएँ, या हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेकर आ सकें। तो अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ सकते हैं तो
वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एक चीज़ हो सकती है। इसी के साथ साथ इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा R&D होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत सी जगह ऐसा भी है कि हमें चीज़ों के कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और इस तरीके की जो R&Ds हैं उसके लिए आज की डेट में सरकार आपको काफ़ी सारा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, आपको काफ़ी सारी ग्रांट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो देखिए, दुनिया में जो बिजनेसेस हैं वो बहुत तरीके के किए जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो सक्सेस होती है वो इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करती है कि क्या हम ट्रेंडिंग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या नहीं। इस समय दुनिया में जिन सेक्टर्स पर काम हो रहा है, क्या हमारा बिजनेस उनसे रिलेटेड है या नहीं। इस समय हमारा देश जिन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, क्या हम उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप इस तरीके के ट्रेंडिंग सेक्टर्स में काम करते हैं तो आपका जो ग्रोथ रेट है, जो सस्टेनेबिलिटी रेट है, वो भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है उस समय के हिसाब से। मेरी अपने वीडियोस के थ्रू यही कोशिश रहती है कि आप तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सकूँ इन ट्रेंडिंग सेक्टर्स के बारे में, और उनमें आप क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होती है तो हमारे पास वो जो सक्सेस वाली ट्रेन होती है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, वो छूट जाती है, और उस ट्रेन को एक लेटर टाइम पे पकड़ने का बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी नहीं मिल पाता। अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जिसमें कि आप ट्रेंडिंग सेक्टर्स को पकड़ सकें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो समझ में आपको आया है, अच्छा लगा है आपको, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।